कि अन्नदाता थे, इनकी तो पूजा होनी चाहिए थी, फूलों से इनकी सेवा होनी चाहिए थी। मोदी जी तो बिना मुकदमे के इनको तारीख देते रहे। स्कूल में अकल बट नहीं रही थी जिस स्कूल में ये पढ़े। चार नेताओं को कुर्सी से उतार देंगे भी आंख में आंसू आ जाते हैं। मैं उन छोटे छोटे बच्चे को देखती हूँ जिन पे अपने कुत्ते का पट्टा बांध दिया। क्या इनका ये समाज किधर जा रहा है हमारा? आप कोरोना के नाम पे जनता को गुमराह मत कीजिए, भ्रमित मत कीजिए। आपका दुख मैं देख सकती हूँ, आंखों में छलक रहा है। तो आखिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों दुख नहीं दिख रहा है? ये जनता द्वारा चुने गए नहीं है, ये ईवीएम की गड़बड़ और धोखे से व्यक्ति चुना गया है। जनता को 4 चीजें चाहिए थी, रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार, और कुछ नहीं चाहिए था। आपने काले कानून थोप के आप इनकी जमीनें छीन के इनको गुलाम बनाना चाहते हैं। अन्नदाता देखो, अन्नदाता समझदार हो चुका है, वो आपके झांसे में नहीं आने वाला। चाहते हो कि हम हिटलर बन जाए, हम देश को गुलाम बन जाए। आपका ध्यान सीधा नोटबंदी में गया है। आज भी सुधर जाइए। ये जनता, अगर आपने गद्दारी की देश से, उसकी सजा आपको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। मेरा नाम मधु सूरी है। कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ, शाहदरा से। लेकिन मैं यहाँ पे इनका जब ठंड में मरते देखे, मैंने शहादत देते देखे, 121 से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो मुझे बड़ा ही इनके प्रति सहानुभूति हुई, करना हुई, आंखों में आंसू आ गए कि अन्नदाता थे, इनकी तो पूजा होनी चाहिए थी, फूलों से इनकी सेवा होनी चाहिए थी। मोदी जी तो बिना मुकदमे के इनको तारीख देते रहे। देखो, अगल बगल दाएं होने से कोई फायदा नहीं। अगर मोदी जी में सच्ची देशभक्ति होती तो तुरंत उन्हीं काले कानूनों को निरस्त कर देते या रद्द कर देते। लेकिन वो कभी सुप्रीम कोर्ट का दामन थाम रहे हैं। चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, और इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट से मिली भगत से पुलिस के आगे उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। लेकिन पुलिस भी, आपको पता है, किसानों के ही बेटे हैं, वो किसानों का नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि किसान ने 2 बेटे जन्म दिए, एक जवान और एक पुलिस में भर्ती हो गया। लेकिन आप क्या समझते हैं कि पुलिस के पाले में गेंद फेंक के पुलिस उनका नुकसान करेगी? ये आपका भ्रम है। आपने झांसे में रखा किसानों को कि हम डेटे पे डेटे देते रहे, और ये बेचारे भोले भाले किसान तो आप पे विश्वास करते रहे कि हमारे काले, शायद आज नहीं कल काले कानून रद्द होंगे। वो इसी उम्मीद में यहाँ बैठे रहे। आज इनको 50 से भी ऊपर दिन हो गए हैं, लेकिन ये अपनी शहादत रोज बेचारे एक से एक शहीद होते जा रहे हैं। मोदी जी को फुर्सत नहीं, वो अंबानी के पोते का जरूर मुबारकबाद देने चले गए जन्मदिन पे, लेकिन उनके लिए, इनके लिए संवेदना या सहानुभूति का एक अक्षर भी नहीं। अरे ये अन्नदाता है, ये तो भगवान है, इनकी पूजा करनी चाहिए। मोदी जी अगर सही देशभक्त होते, अपने थाले में गुलाब के फूल लेके इनके चरणों में अर्पित करते कि मेरे दर पे भगवान आए हैं। लेकिन वो स्कूल में अकल बट नहीं रही थी जिस स्कूल में ये पढ़े हैं, सीधी बात है। और अगर इनमें वाकई सच्ची देशभक्ति आज भी अगर जागृत होती है, इन किसानों से माफी मांगे कि आप हमारे भगवान हैं, हमारे अन्नदाता हैं, हमें माफ कर दो। क्योंकि ये आप जो भी गलत कदम उठा रहे हो मोदी जी, ये इतिहास में काला अक्षर लिखा जाएगा। अगर आप सही इंसान हो तो स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखवा के जाओ, जैसे शहीद भगत सिंह जी ने लिखवाया था। आप अंग्रेजों के मुखबिर बन के आप उनको अपना नाम काले इतिहास में काले अक्षरों में मत लगाइए, क्योंकि ये इतिहास कभी किसी को माफ नहीं करता। आज ही मुखबिर का नाम आते ही सारा देश शर्मसार हो जाता है, और जब भगत सिंह का नाम आता है, शरीर में वही देशभक्ति का खून खोलने लगता है कि वाकई हम इसी देश के जन्मे हैं जहां भगत सिंह हमारे पैदा हुए थे, राजगुरु पैदा हुए थे, सुखदेव पैदा हुए थे। ये बड़े शर्म की बात है, जो हमारे सच्चे देशभक्त थे उनको वो सम्मान नहीं दिया गया, बल्कि अंग्रेजों की मुखबिरी करके आपने। सवाल ये उठता है कि अगर आप यहाँ पर आई हैं किसानों का समर्थन करने, आपका दुख मैं देख सकती हूँ, आंखों में छलक रहा है, तो आखिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों दुख नहीं दिख रहा है इनका? वो इसलिए नहीं दिख रहा, ये जनता द्वारा चुने गए नहीं है, ये ईवीएम की गड़बड़ और धोखे से व्यक्ति चुना गया है। एक बात बताओ, जो धोखे से चुना गया प्रधानमंत्री, आप अंबानी की सहायता से ईवीएम मशीनें लेके आपने चुनाव जीत लिया धोखे से। धोखे वाला व्यक्ति कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। देशभक्त वही हो सकता है जिनका पूरा देश चुनाव करे, वही देशभक्ति का। आपने देख लिया इनकी करतूतें। पहले अगर इनमें देशभक्ति होती तो पहले दिन ही काले कानून वापस कर देते और उनके चरणों में विनय वेदना करते हैं अन्नदाता के कि आप हमारे भगवान हैं, आप जो मांगेंगे हम आपको देंगे। लेकिन आप अपने हट धर्मिता से, आपकी निरंकुशता, आप चाहते हो कि हम हिटलर बन जाए, हम देश को गुलाम बन जाए। आपका ध्यान सीधा नोटबंदी में गया है। अरे जनता को 4 चीजें
चीजें चाहिए थी, रोटी कपड़ा मकान और रोजगार, और कुछ नहीं चाहिए था। आपने काले कानून थोप के आप इनकी जमीनें छीन के इनको गुलाम बनाना चाहते हैं। अन्नदाता देखो, अन्नदाता समझदार हो चुका है, वो आपके झांसे में नहीं आने वाला। आपने बड़े झांसे दिए, बार बार बुलाते गए, बार बार मीटिंगें करते गए। ये बेचारा भोला भाला किसान आपकी बातें मानता रहा, लेकिन हार कर इन्होंने देखा जब हमें भी गुलाम बनाया जा रहा है, हमारी भी जमीनें छीनी जा रही है, अब इन्होंने इस आंदोलन का सहारा लिया है। आज पूरे देश का कर्तव्य है कि आप सारे एकजुट होकर इनका समर्थन करें, कानूनों का। इस अन्नदाता का और सहयोग करें, पूरा देश आवाज उठाए तो उनको गद्दार नेताओं को कुर्सी से उतार फेंके। देखो गद्दारी जो होती है देश के लिए खतरनाक होती है, और आप गूंगी जनता मत बने, गूंगी जनता भी देश के लिए खतरनाक होती है। आपको आवाज उठानी पड़ेगी, देश को एकजुट होना पड़ेगा। मुझे एंड में यही कहना है कि आप जागे। ये तो जो 162 चैनल है सुभाष चंद्र के, वो माफ करना बीजेपी के हैं, वो ये मोदी माला ही गाते हैं। ये बिकाऊ मीडिया कहते हैं, या गोदी मीडिया या मोदी मीडिया कहा जाता है। लेकिन मैं देख रही हूँ, जब इनकी दुर्दशा देख रही हूँ, इन्हें अन्याय मिल रहा है, मेरे भी आंख में आंसू आ जाते हैं। मैं उन छोटे छोटे बच्चे को देखती हूँ जिन पे अपने कुत्ते का पट्टा बांध दिया। क्या इनका ये समाज किधर जा रहा है हमारा? आप कोरोना के नाम पे जनता को गुमराह मत कीजिए, भ्रमित मत कीजिए। मुझे इतना ही कहना है, आज भी सुधर जाइए। ये जनता, अगर आपने गद्दारी की देश से उसकी सजा आपको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा।